हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसडक्शन इन बैक्टीरिया वाज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय, तो वो लीडरबर्ग एंड जिंडर ने 1951 में डिस्कवर किया था। दूसरा है ट्रांसडक्शन वॉज डिस्कवर्ड इन विच बैक्टीरिया, तो ये हमारा साल्मोनेला टाइफी म्यूजियम में डिस्कवर्ड हुआ था। उसके बाद है कंजुगेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय, तो कंजुगेशन हमारा लीडरबर्ग एंड टॉटम दोनों ने 1946 में डिस्कवर किया था। उसके बाद है इन विच मैकेनिज्म ऑफ डीएनए ट्रांसफर इन बैक्टीरिया सेल टू सेल कॉन्टैक्ट इज रिक्वायर्ड, तो सेल टू सेल कॉन्टैक्ट हमारा कंजुगेशन में रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद है विच बैक्टीरियल ग्रुप मेक सिमिलरिटी विथ फंजाई, कौन से बैक्टीरिया का ग्रुप फंगल से सिमिलरिटी रखता है, जैसे कि उसमें कोनिडियोस्पोर बनते हैं और हाइफी बनता है, तो वो है हमारा एक्टिनोमाइसिटीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रुप है एंटीबायोटिक के इम्पोर्टेंस की वजह से, और इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिस, जो बहुत सारी ड्रग्स हमें देता है, या एंटीबायोटिक्स जिसे हम कहते हैं। उसके बाद है द ऑर्डर ऑफ मोस्ट सॉइल और अर्थी स्मेल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो अर्थी स्मेल या मोस्ट सॉइल से जो स्मेल आती है जनरली नॉर्मल, उसे वो हमारा किस वजह से होता है, एक्टिनोमाइसिटीज बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से। उसके बाद है विच बैक्टीरियल ग्रुप यूजुअली प्रेजेंट इन एक्सट्रीम एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, तो आर्की बैक्टीरिया हमारा जो थर्ड ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, यू बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया में से जो आर्किया हैं वो हमारा एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं। उसके बाद है ए प्रोसेस यूज्ड टू स्टरलाइज कल्चर मीडिया बाय एक्सपोजर ऑफ हाई टेम्परेचर बट नॉट प्रेशर, क्योंकि अगर हम प्रेशर और टेम्परेचर पर जब किसी चीज़ को स्टरलाइज करते हैं तो उसे हम कहते हैं ऑटोक्लेविंग, जबकि अगर हम स्टरलाइज करेंगे कल्चर को हाई टेम्परेचर पर लेकिन वहाँ पर प्रेशर नहीं देंगे तो उसे हम कहते हैं टिंडलाइजेशन, और जनरली ये किसी कल्चर मीडिया को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ की जाती है प्रोसेस। अगला है इन द पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क द हीटिंग टेम्परेचर टिपिकली एट, तो पूछ रहा है कि पास्चराइजेशन जो मिल्क का होता है उसमें हीटिंग टेम्परेचर जनरली कितना होता है, तो सबसे पहले है 63 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, या तो हम इसे चूज करेंगे, या 71 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे फॉर 15 सेकेंड्स ओनली, तो दोनों इसका आंसर होगा। अगला है बैक्टीरियोफेज वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो बैक्टीरियोफेज क्या है, ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया जिन्हें हम कहते हैं, फर्स्ट टाइम किसने डिस्कवर किया था, एक थे वॉट 1915 में उन्हें अलग से डिस्कवर किया था, और डी हेरल ने 1917 में, लेकिन जनरली बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी में दोनों का नाम आता है, लेकिन पहले वॉट ने किया था 1915 में। अगला है द जेनेटिक मटेरियल ऑफ लैम्डा फेज इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लैम्डा फेज काफ़ी इंपॉर्टेंस है रिसर्च की वजह से, इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च होती है और हुई भी है, तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए। अगला है बैक्टीरियोफेज विच एग्जिबिट ओनली लाइटिक लाइफ साइकिल आर कॉल्ड, ऐसे बैक्टीरियोफेज जो केवल लाइटिक लाइफ साइकिल एग्जिबिट करते हैं उन्हें हम कहते हैं विरुलेंट फेज, और इसके एग्जाम्पल हैं सभी टी इवन फेज। टी इवन फेजेस का मतलब है T2, T4, T6 ये सारे, जबकि T3, T7 ये सारे हमारे टी ऑड फेजेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बैक्टीरियोफेज जो लाइटिक साइकिल को एग्जिबिट करते हैं उसे हम विरुलेंट कहते हैं, क्योंकि लाइटिक साइकिल का मतलब है सेल को डिस्टर्ब कर देना, सेल की डेथ, इसलिए इसे विरुलेंट कहा जाता है। अगला है द एवरेज नंबर ऑफ फेजेस पार्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय ईच इन्फेक्टेड सेल इज कॉल्ड, जब कोई बैक्टीरियोफेज किसी पर्टिकुलर सेल को इन्फेक्ट करता है तो एक सेल में जितने पार्टिकल हमारा नए बैक्टीरियोफेज के बनेंगे उसे हम कहते हैं ब्रस्ट साइज। अगला है व्हेन डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज इंटीग्रेटेड विद बैक्टीरियल सेल एंड रेप्लिकेट देमसेल्फ द फेज इज कॉल्ड, तो इसे हम कहते हैं टेम्परेट फेज। ठीक है, टेम्परेट फेज में हमारा लाइसोजेनी और लाइटिक पाथवे या लाइटिक साइकिल दोनों देखने को मिलती हैं, जबकि विरुलेंट में हमारा केवल लाइटिक लाइफ साइकिल देखने को हमें मिलती है। उसके बाद है HIV वायरसेस बिलोंग टू विच फैमिली, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हमारा किस फैमिली से बिलोंग करता है, रिट्रोवायरिडी, क्योंकि ये एक रिट्रोवायरस है जहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से ये RNA से DNA बनाता है, देन होस्ट या हम ह्यूमन के जीनोम से अपने DNA को इंटीग्रेट कर पाता है, इसलिए रिट्रोवायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है।
अगला है इन एड्स सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ विच इम्यून सेल्स। तो ये आप सभी को पता है, जो हमारी टी लिम्फोसाइट हैं वो दो तरीके की होती हैं, टी एच सेल या टी हेल्पर सेल, एक होती हैं टी साइटोटॉक्सिक सेल। तो हमारा जो टी हेल्पर सेल हैं उन्हें हमारा HIV वायरस जनरली सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। अगला है द जेनेटिक मटीरियल ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इज। हेपेटाइटिस बी वायरस का जेनेटिक मटीरियल भी हमारा डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। हेपेटाइटिस उन सभी वायरस को कहा जाता है जो जनरली लीवर को इन्फेक्ट करते हैं और इन्हें A, B, C, D, E इन सभी कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है इसका जेनेटिक मटीरियल डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, जबकि अदर हेपेटाइटिस वायरस का जेनेटिक मटीरियल RNA जनरली होता है। अगला है द सिमेट्री ऑफ टोबैको मोजैक वायरस इज। टोबैको मोजैक वायरस की डिस्कवरी के बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले ही। तो इसका जो वायरस की जो सिमेट्री है वो हेलिकल सिमेट्री होती है, रॉड शेप्ड का ये होता है। अगला है द जेनेटिक मटीरियल ऑफ टोबैको मोजैक वायरस इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ प्लांट वायरसेस RNA जेनेटिक मटीरियल रखते हैं। अगला है DNA कंटेनिंग प्लांट वायरसेस इज नोन एज। तो DNA उन प्लांट वायरस में, किन प्लांट वायरस में DNA जेनेटिक मटीरियल होता है ये पूछ रहा है। तो वो दो इंपॉर्टेंट वायरस हैं, एक कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस, दूसरा जेमिनी वायरस। सिर्फ यही दो ऐसे वायरस हैं, प्लांट वायरस हैं जिनमें DNA जेनेटिक मटीरियल की तरह एक्ट करता है। बाकी सभी प्लांट वायरसेस में RNA होता है हमारा जेनेटिक मटीरियल। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। इसके बाद एक और वीडियो में डिस्कस करूंगा जिसमें इंपॉर्टेंट बैक्टीरियल डिजीज को और उसकी कॉजुअल बैक्टीरिया को मैं डिस्कस करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।